तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव सोच रहे हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ है जो क्लिक नहीं कर रहा। आज हम वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बिल्कुल कोर आइडियाज में डाइव करेंगे और समझेंगे कि वो मिसिंग पीस आखिर है क्या। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी क्यों नहीं है। उसके बाद हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझेंगे। फिर अच्छी वाइब्स के लिए कुछ जबरदस्त आदतें सीखेंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानेंगे और हाँ, आखिर में ये सब कैसे सेल्फ लव से जुड़ा है उस पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें कमी कहाँ रह जाती है। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? कि भाई जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। एक बहुत पावरफुल आइडिया है ये। किताब में लेखक अपना एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाना था और उन्होंने बस पैसों के बारे में सोचना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक से कहीं से 800 पाउंड का टैक्स रिफंड आ गया। बिल्कुल जादू जैसा, नहीं? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये जो ट्रिक है ना, ये हर बार काम नहीं करती, खासकर तब जब जिंदगी में असल परेशानियां आती हैं। जैसे एक बार यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट को लेकर वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए कि बस सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया था। और यहीं पर असली बात सामने आती है। जब आप अंदर से गुस्सा, डरा हुआ या निराश महसूस कर रहे हो, तो ऊपर ऊपर से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना, वो काम नहीं करता। ये तो ऐसा हो गया कि अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। और यही टकराव हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, तो फिर इस पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा, वो मिसिंग पीस आखिर है क्या? और यहीं पर किताब एक और गहरे नियम की बात करती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये सिर्फ हमारी सोच के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम महसूस क्या करते हैं। असल में हमारी जो इमोशनल एनर्जी होती है ना, वही हमारी दुनिया को शेप देती है। इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी गई है, ट्यूनिंग फॉक्स की। सोचिए, आपके पास 2 ट्यूनिंग फॉक हैं। अगर आप एक को स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है, और मजे की बात यह है कि दूसरा वाला भी बिना उसे छुए उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। हमारी एनर्जी और यूनिवर्स का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब साफ है, किसी चीज को पाने के लिए सिर्फ उसके बारे में सोचना काफी नहीं है। हमें उसकी एनर्जी के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाना होगा। और ये कैसे होगा? ये होगा वाकई में अच्छा महसूस करके। राइट हेयर, राइट नाउ। ओके, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल आदतों पर नजर डालते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ा सकती हैं। देखिए, किताब में तो कई आदतें बताई गई हैं, पर हम 3 सबसे पावरफुल आदतों पर फोकस करेंगे। ये 3 आदतें हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे शरीर और हमारे रिश्तों, तीनों में एक बैलेंस लेकर आती हैं। तो पहली आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। और ये सिर्फ थैंक यू बोलने जैसा नहीं है। नहीं, ये उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने के बारे में है। किताब में इसे महसूस करने का एक बहुत पावरफुल तरीका बताया गया है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि वो चीज़ जिसकी आप कद्र करते हैं वो आपके पास नहीं है। जैसे एक किस्सा है विल नाम के एक आदमी का। उसे अपनी कार के लिए असल में ग्रैटिट्यूड तब महसूस हुआ जब उसने सोचा कि अगर ये कार ना होती तो उसके बच्चे ठंड में असुरक्षित तरीके से पैदल घर आ रहे होते। बस इसी एक ख्याल ने एक साधारण सी सोच को एक बहुत गहरी भावना में बदल दिया। अच्छा, दूसरी आदतें भी उतनी ही सिंपल हैं। 1. अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलिए। बस जबरदस्ती मुस्कुराने से भी दिमाग में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो कंटेजियस होती है, मतलब फैलती है। ठीक है, तो हमने अपनी वाइब्रेशन बढ़ा तो ली, पर अब अगला और शायद उतना ही जरूरी कदम ये है कि इसे बचाएं कैसे, उन चीजों से जो इसे वापस नीचे खींच सकती हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग धूप की तरह होते हैं। वो आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको एनर्जी से भर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं तूफानी बादलों की तरह, जो आपकी सारी एनर्जी खींच लेते हैं।
तो इस फर्क को समझना और ये चुनना कि हम अपना कीमती वक्त किसके साथ बिता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी एनर्जी बचाने का एक अचूक तरीका है ड्रामा और गॉसिप से हर कीमत पर दूर रहना। किताब के मुताबिक ये सब लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ हैं। ये सिर्फ हमारे ईगो को फीड करती हैं और हमें अंदर से थका देती हैं। और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बाउंड्रीज सेट करना। जी हाँ, उन रिश्तों को, उन बातों को या उस नौकरी को ना कहना जो आपकी सारी एनर्जी चूस लेती है। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर है, आत्मसम्मान है। और ये सारी बातें, हर आदत, हर फैसला, ये सब हमें एक ही चीज़ की तरफ ले जाते हैं, उस नींव की तरफ जिस पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। आखिर में अपनी वाइब्रेशन को मैनेज करना असल में सेल्फ लव का ही एक एक्ट है। और किताब में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी गई है। सेल्फ लव क्या है? ये एक बैलेंस है। एक तरफ आप जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करना और दूसरी तरफ ये जानना कि आप इससे भी बेहतर डिजर्व करते हैं और फिर उसके लिए काम करना। इसे ऐसे समझिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहला है माइंडसेट, यानी खुद को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करना, और दूसरा है एक्शन, यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना। और ये मेहनत इसलिए नहीं है कि आप में कोई कमी है, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आप मानते हैं कि आप अपने ग्रेटेस्ट वर्जन तक पहुंचने के हकदार हैं। तो आखिर में टेक अवे ये नहीं है कि चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। असली टेक अवे ये है कि हम खुद वो इंसान कैसे बने जो अपनी वाइब्रेशन से एक बेहतरीन जिंदगी को अट्रैक्ट करे। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है जो आप आज उठा सकते हैं वो इंसान बनने की तरफ?